दोस्तों नमस्कार। भारत के इतिहास में पहली बार कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जज जस्टिस शेखर कुमार यादव ने 8/12/2024 को माननीय उच्च न्यायालय के गाउन हॉल में विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने जो हेट स्पीच दिया है और जिस तरीके से भारत के मुसलमानों को टारगेट करके ये कहा है कि कठमुल्ला इस देश के लिए घातक है। और यही नहीं, उन्होंने यहाँ ये भी कहा कि ये देश बहुसंख्यक के इच्छा के अनुसार चलेगा। कानून तो भैया बहुत संख्यक से चलता है। परिवार में भी देखिए, समाज में भी देखिए, जहां पर अधिक लोग होंगे जो कहते हैं उसी को माना जाता है। लेकिन आप जबरदस्ती करेंगे आप कि नहीं साहब हम तो ये मान के चलेंगे। लेकिन मैं चाहे आपको बता दूं, ये जो जिनकी हम बात कर रहे हैं सब बुरे नहीं है, वो सब बुरे भी नहीं है। ये जो कुरीतियां या बुराइयां जो हम आपको बता रहे हैं वो भी मानते हैं ये बुराइयां हैं। वो 4 पत्नियों के पक्ष में नहीं रहते हैं, पत्नी को तलाक ट्रिपल तलाक के पक्ष में नहीं रहते हैं, बच्चियों को मार दिया जाए इससे पक्ष में नहीं रहते हैं। लेकिन जो कठमुल्ला है जिसे कह लीजिए आप, शब्द गलत है लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को भड़काने वाले लोग हैं, देश आगे न बढ़े इस प्रकार। तो मैं ये बताना चाहता हूँ जस्टिस शेखर यादव से कि ये देश न बहुसंख्यक की इच्छा के हिसाब से चलेगा और न तो अल्पसंख्यक की इच्छा के अनुसार चलेगा। ये देश भारत के संविधान के अनुसार चलेगा। जस्टिस शेखर का जो बयान है, उनकी जो पूरी स्पीच है, अगर उसको सुना जाए और उसको आप लोगों ने सुना भी होगा, इससे सुनने से यह स्पष्ट होता है कि जस्टिस शेखर यादव को शेखर कुमार यादव जो विश्व हिंदू परिषद जो कई बार ये बैन ऑर्गेनाइजेशन हो चुका है, जो आरएसएस से एसोसिएट करता है ये ऑर्गेनाइजेशन, उसके कार्यक्रम में ये गए। पहली बात तो कार्यक्रम में सिटिंग जज को नहीं जाना चाहिए और दूसरी बात यह है कि जज का भी कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उसे इस बात का ध्यान देना होता है, उससे कोई ऐसी बात नहीं बोलना चाहिए, सार्वजनिक स्थानों पर बचना चाहिए जिससे लोगों को न्यायपालिका के ऊपर से लोगों का विश्वास खत्म हो जाए। लोगों का विश्वास बना रहे इसलिए जजेज का भी कोड ऑफ कंडक्ट है और जस्टिस शेखर यादव ने उस कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियों को उड़ा दिया। जस्टिस शेखर यादव ने संविधान में उनका विश्वास नहीं रहा। उन्होंने अपने भाषण के अंदर ये सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दिया है कि उनको भारत के संविधान और उसके मूल्यों पर विश्वास नहीं है, और अगर उनको विश्वास होता तो ये भाषण नहीं होता। जस्टिस शेखर यादव का भाषण सुनने के बाद मुझे बेहद अफसोस हुआ। मैंने ये सोचा कि इससे मतलब इतना घटिया भाषण और इस तरीके के हेट स्पीच तो गली मोहल्लों में आरएसएस और विश्व हिंदू और बजरंग दल के कार्यकर्ता भी नहीं बोलते हैं, जो शेखर कुमार यादव ने हाई कोर्ट के लाइब्रेरी हॉल में, ऐतिहासिक लाइब्रेरी हॉल में खड़े होकर के संविधान की धज्जियों को उड़ाया है। एक सिटिंग जज ये शोभा नहीं देता है। जस्टिस शेखर यादव जी, आप त्याग पत्र दे दीजिए, जाइए हाई कोर्ट छोड़ करके, जाइए सियासत में राजनीति करिए, राज्यसभा में पहुंच जाइए, आप और ऊंचे पदों पर पहुंच जाइए, लेकिन न्यायपालिका के ऊपर जो लोगों का विश्वास है उस विश्वास को रौंदने का काम मत करिए। और इसलिए इलाहाबाद के हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं ने चीफ जस्टिस को भी ईमेल किया है, हिंदुस्तान के तमाम बार एसोसिएशन ने सीजीआई को भी लिखा है, सीजीआई ने
ने इस पर कॉग्निजेंस भी लिया है और इलाहाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से रिपोर्ट भी मांगा है। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट अपने जजमेंट के लिए जाना जाता है, आज वो इलाहाबाद हाई कोर्ट को जस्टिस शेखर यादव जी, आपकी इस गंदी मानसिकता ने इस इलाहाबाद हाई कोर्ट को बदनाम किया है। आज इस हाई कोर्ट के उन तमाम शख्सियतों को बदनाम किया है जिन्होंने किसी जमाने में सरकार के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ अपना जजमेंट देकर पूरी दुनिया में न्यायपालिका के साख को जमाया था। आपने उस साख को उखाड़ के फेंकने का काम किया है। इसलिए मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ और पूरे जोरदार तरीके से मैं कहना चाहता हूँ कि आप न्यायपालिका से या तो आप इस्तीफा दे दीजिए या हम सब अधिवक्ता और दर्शकों की तरफ से, सबकी तरफ से ये सीजीआई से मांग करते हैं कि इनका जुडिशियल वर्क सस्पेंड कर दिया जाए और इनको यहाँ से ट्रांसफर कर दिया जाए, क्योंकि अब ये नहीं विश्वास है कि आपकी कोर्ट में हमें इंसाफ मिलेगा। आप इंसाफ अब नहीं मिल पाएगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी हालत में आप न्यायपालिका में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में बैठ करके अगर आप इंसाफ देंगे तो वह इंसाफ लोगों को, आपके ऊपर लोगों का विश्वास अब उठ चुका है। इसलिए मैं अपील करता हूँ भारत के मुख्य न्यायाधीश से, सीजीआई से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कि इनका न्यायिक कार्य तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए, जुडिशियल वर्क इनसे छीन लिया जाए और न्यायपालिका और संविधान की गरिमा को बचाए रखने के लिए अब ये आवश्यक हो गया है कि जस्टिस शेखर कुमार यादव के खिलाफ इंडोर इंक्वायरी करके उसकी रिपोर्ट शासन में भेजा जाए ताकि इनके खिलाफ इम्पीचमेंट की कार्रवाई हो सके। और जब तक ये कार्रवाई नहीं होती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से हम इलाहाबाद के अधिवक्ता लोग ये मांग करते हैं, ये अपील करते हैं कि श्री जस्टिस शेखर कुमार यादव से जुडिशियल वर्क को सस्पेंड किया जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो संभव है, जो अकॉर्डिंग टू लॉ है, उसको शुरू किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।